दोस्तों, चाबहार को लेकर जिस तरह की खबरें इस समय सामने आ रही हैं, वे न केवल भारत बल्कि पूरे क्षेत्रीय भू राजनीतिक संतुलन के लिए एक गंभीर संकेत मानी जा रही हैं, क्योंकि चाबहार बंदरगाह सिर्फ एक व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच का एक अहम स्तंभ है, जिसके जरिए वह पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनाता है। और यही कारण है कि जब भी इस बंदरगाह के आसपास कोई भी सैन्य या राजनीतिक हलचल होती है, उसका असर सीधे नई दिल्ली की रणनीतिक गणनाओं पर पड़ता है। और इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका द्वारा कथित तौर पर उठाया गया यह बड़ा कदम, जिसमें उसके अत्याधुनिक युद्धपोतों की तैनाती की बात कही जा रही है, पूरे घटनाक्रम को और भी विस्फोटक बना देता है। क्योंकि यदि वास्तव में अमेरिकी नौसैनिक ताकत चाबहार के आसपास आक्रामक मुद्रा में सक्रिय होती है, तो यह न केवल ईरान के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक सीधी चुनौती के रूप में देखा जाएगा। और यहीं से वह तनाव शुरू होता है, जो अब सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन और समंदर दोनों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगा है। क्योंकि चाबहार का विकास भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत हुआ था, और इसमें भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिससे यह बंदरगाह भारत के लिए एक जीवन रेखा जैसा बन गया है। और यदि इस पर किसी भी प्रकार का बाहरी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश होती है, तो वह भारत की संप्रभु रणनीतिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना जाएगा। यही वजह है कि दिल्ली में इस पूरे घटनाक्रम की गूंज सुनाई देना स्वाभाविक है, और हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाया जाना इस बात का संकेत देता है कि सरकार इस स्थिति को बेहद गंभीरता से ले रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में हर निर्णय का असर दूरगामी होता है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सैन्य नेतृत्व एक साथ बैठकर हर पहलू पर मंथन कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वह कूटनीतिक दबाव बढ़ाएगा? क्या वह अपने नौसैनिक संसाधनों को क्षेत्र में सक्रिय करेगा, या फिर वह अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर कोई व्यापक रणनीति तैयार करेगा? और इसी दौरान जो खबरें सामने आ रही हैं कि भारत ने भी इस पर एक सख्त पलटवार किया है, वह इस टकराव को और भी तीखा बना देती है। क्योंकि भारत की रणनीति हमेशा संतुलित और संयमित रही है, लेकिन जब उसके हितों पर सीधा खतरा मंडराता है, तो वह आक्रामक रुख अपनाने से भी पीछे नहीं हटता। और यही इस पूरे घटनाक्रम को खतरनाक बनाता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जो वैश्विक महाशक्ति होने के नाते अपने सैन्य और आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ भारत है जो तेजी से उभरती हुई शक्ति है और अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा मुखर और सक्रिय हो चुका है। ऐसे में यदि दोनों के बीच किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टकराव होता है, तो उसका असर केवल चाबहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकता है। क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही कई तरह के तनावों से गुजर रहा है, जिसमें चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी, ईरान अमेरिका के बीच लंबे समय से चला आ रहा टकराव और खाड़ी देशों के बीच संतुलन की जटिल राजनीति शामिल है। और ऐसे में यदि चाबहार जैसे संवेदनशील स्थान पर सैन्य गतिविधियां तेज होती हैं, तो वह एक बड़े संघर्ष की भूमिका तैयार कर सकती हैं। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि इस तरह की खबरों में अक्सर अतिशयोक्ति या अपुष्ट दावे भी शामिल होते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े सैन्य मूवमेंट की पुष्टि आमतौर पर आधिकारिक स्रोतों से होती है, और इस समय तक ऐसी कोई व्यापक पुष्टि सामने नहीं आई है कि अमेरिका ने वास्तव में चाबहार पर कब्जे की कोई खुली रणनीति लागू कर दी है। हालांकि यह जरूर है कि अमेरिका लंबे समय से ईरान पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करता रहा है, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य उपस्थिति और कूटनीतिक अलगाव शामिल हैं। और चाबहार जैसे प्रोजेक्ट को लेकर भी उसकी चिंता ये रही है कि कहीं ये ईरान को आर्थिक मजबूती न दे दे। हालांकि भारत को इस प्रोजेक्ट में एक तरह की छूट भी दी गई थी, क्योंकि यह अफगानिस्तान के विकास से जुड़ा हुआ था। लेकिन वैश्विक राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं, और वही छूट कभी भी सख्ती में बदल सकती है। और यदि ऐसा होता है तो भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके लिए चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक व्यापक कनेक्टिविटी नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ANSTC भी शामिल है, जो भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है। और यदि इस नेटवर्क में कोई भी बाधा आती है तो उसका असर भारत के व्यापार और रणनीतिक पहुंच दोनों पर पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह इस स्थिति को केवल एक संकट के रूप में न देखकर एक अवसर के रूप में भी देखे,
जहां वह अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलन बनाए रख सके। क्योंकि भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वह विभिन्न ध्रुवों के बीच संतुलन बनाकर अपने हितों को सुरक्षित करता है। और यही संतुलन इस समय सबसे ज्यादा चुनौती के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं, जिसमें रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी साझेदारी और इंडो पैसिफिक रणनीति शामिल है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत के ऐतिहासिक और ऊर्जा से जुड़े संबंध रहे हैं, और चाबहार इसी संबंध का एक प्रतीक है। ऐसे में यदि दोनों के बीच टकराव की स्थिति बनती है तो भारत के लिए यह एक कठिन संतुलन का मामला बन जाता है, जहां उसे हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक गलत कदम उसके लंबे समय से बनाए गए रणनीतिक समीकरणों को बिगाड़ सकता है। और यही कारण है कि दिल्ली में हो रही बैठकों में केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति पर भी चर्चा हो रही होगी, जिसमें यह तय किया जा रहा होगा कि आने वाले समय में भारत अपनी समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों को कैसे सुरक्षित रखेगा, और क्या उसे अपने नौसैनिक संसाधनों को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हिंद महासागर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में समुद्री शक्ति का महत्व और बढ़ने वाला है। और जो देश इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगा, वही अपने हितों की बेहतर तरीके से रक्षा कर पाएगा। और इसी संदर्भ में यदि अमेरिका की कथित तैनाती को देखा जाए तो वह केवल क्षेत्रीय कदम नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य ईरान पर दबाव बनाना, चीन की गतिविधियों पर नजर रखना और अपने सहयोगियों को एक संदेश देना हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह जोखिम भी जुड़ा हुआ है कि इस तरह की आक्रामक मुद्रा किसी भी समय एक अनियंत्रित स्थिति में बदल सकती है, जहां इसी की एक छोटी सी चूक भी बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है। और यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब बड़े देश आमने सामने होते हैं तो उनके बीच का तनाव केवल उनके तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर पूरे क्षेत्र और वैश्विक व्यवस्था पर पड़ता है। और इसीलिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है संयम, संवाद और संतुलन की, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके और किसी भी प्रकार के बड़े टकराव से बचा जा सके, क्योंकि अंततः किसी भी संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और उम्मीद कर रहा है कि सभी पक्ष समझदारी से काम लेंगे और इस स्थिति को एक बड़े संकट में बदलने से रोकेंगे। इन युद्धपोतों की तैनाती ने पूरे क्षेत्र में तनाव को कई गुना बढ़ा दिया है और यह साफ संकेत दे रही है कि अब अमेरिका अपने शब्दों को कार्रवाई में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन जहाजों की पोजीशनिंग और उनके आसपास बढ़ती गतिविधियां यह बता रही हैं कि अब चाबहार केवल एक पोर्ट नहीं रहा, बल्कि यह एक संभावित टकराव का केंद्र बन चुका है। अमेरिका ने जिस तरीके से अपने जहाजों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, उससे यह भी साफ हो गया है कि वह अब केवल दबाव बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसकी योजना अब इस पूरे इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की है और इसी दिशा में उसने अपने सैन्य संसाधनों को तेजी से सक्रिय किया है। इस पूरे घटनाक्रम को उस धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है जो अमेरिका ने भारत को पहले दी थी। उस समय साफ कहा गया था कि अगर भारत चाबहार को खाली नहीं करता तो अमेरिका किसी भी क्षण इस बंदरगाह पर भीषण बमबारी कर सकता है। समुद्र की सतह पर उठती लहरें अक्सर सिर्फ प्रकृति की हलचल का संकेत होती हैं, लेकिन इस समय हिंद महासागर और उससे जुड़े सामरिक जल क्षेत्रों में जो हलचल दिखाई दे रही है, वह केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि एक गहरे भू राजनीतिक टकराव का प्रतीक बन चुकी है। अमेरिका के युद्धपोतों की बढ़ती गतिविधि और उनकी रणनीतिक तैनाती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वॉशिंगटन अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने इरादों को जमीन या यूं कहें समुद्र पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। यह वही क्षण है जब वैश्विक राजनीति का संतुलन धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई देता है और भारत इस बदलते समीकरण के केंद्र में खड़ा नजर आता है। अमेरिका की यह आक्रामक समुद्री मौजूदगी केवल एक सैन्य गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो दबाव, प्रभुत्व और रणनीतिक नियंत्रण की भाषा में लिखा गया है। लेकिन इस बार भारत ने भी साफ कर दिया है कि वह इस भाषा को समझता है और उसका जवाब उसी तीव्रता से देने के लिए तैयार है। भारत ने जिस तेजी से अपने युद्धपोतों, एयर डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बियों को सक्रिय किया है, वह यह दर्शाता है कि नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक अस्थायी तनाव के रूप में नहीं देख रही, बल्कि इसे एक संभावित बड़े टकराव की भूमिका मान रही है,
भारतीय नौसेना के युद्धपोत अब केवल गश्त नहीं कर रहे, बल्कि वे एक स्पष्ट रणनीतिक स्थिति में तैनात हैं, जहां हर मूवमेंट का जवाब देने की तैयारी है। पनडुब्बियों की खामोश मौजूदगी, जो समुद्र के नीचे अदृश्य रहते हुए भी सबसे घातक हथियार मानी जाती हैं, इस पूरे समीकरण को और अधिक जटिल बना रही है। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम की सक्रियता यह संकेत देती है कि भारत केवल समुद्री ही नहीं, बल्कि हवाई खतरे को भी उतनी ही गंभीरता से देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह तनाव अब केवल सैन्य रणनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी रूप ले चुका है। दोनों देशों के बीच एक अदृश्य दबाव की स्थिति बन चुकी है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है, लेकिन साथ ही हर कदम का उद्देश्य सामने वाले को मानसिक रूप से कमजोर करना भी है। अमेरिका की आक्रामक तैनाती एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन भारत की शांत लेकिन दृढ़ प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि वह इस दबाव में आने वाला नहीं है। यह एक ऐसा खेल बन चुका है जिसमें बंदूकें अभी खामोश हैं, लेकिन रणनीतियां पूरी तरह सक्रिय हैं। इसी बीच भारत ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है, वह है अपने कूटनीतिक मोर्चे को मजबूत करना। विदेश मंत्री एस जयशंकर के माध्यम से भारत ने दुनिया के सामने जो संदेश दिया है, वह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक घोषणा है। जयशंकर का बयान यह दर्शाता है कि भारत अब किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत का रुख विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह केवल एक व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत की क्षेत्रीय रणनीति का अहम हिस्सा है। यह पोर्ट भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच देता है, और यही कारण है कि अमेरिका की संभावित आक्रामकता को भारत अपने दीर्घकालिक हितों के खिलाफ मानता है। भारत ने साफ शब्दों में यह संकेत दे दिया है कि चाबहार को लेकर किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई को वह न केवल चुनौती देगा, बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब भी देगा। यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक लाइन है जिसे भारत ने खींच दिया है। इसका मतलब यह है कि अब इस क्षेत्र में कोई भी कदम उठाने से पहले अमेरिका को कई बार सोचना होगा। यह स्थिति उस समय और अधिक गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि दिल्ली में लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, जहां सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक सभी पहलुओं पर गहन चर्चा की जा रही है। इन मीटिंग्स में केवल वर्तमान स्थिति पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। हर संभावित परिदृश्य के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, चाहे वह सीमित सैन्य टकराव हो, आर्थिक प्रतिबंधों का खेल हो, या फिर वैश्विक मंचों पर दबाव बनाने की कोशिशें हों। भारत इस पूरे संकट को एक बहुआयामी चुनौती के रूप में देख रहा है, और यही कारण है कि उसकी तैयारी भी हर स्तर पर हो रही है। रक्षा मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक और खुफिया एजेंसियों से लेकर आर्थिक सलाहकारों तक, हर कोई इस समय एक ही लक्ष्य पर काम कर रहा है: भारत के हितों की रक्षा और रणनीतिक बढ़त बनाए रखना। यह वह समय है जब एक एक फैसला आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है। अगर भारत इस स्थिति को सही तरीके से संभालता है, तो वह न केवल इस संकट से बाहर निकलेगा, बल्कि एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा। लेकिन अगर कहीं कोई चूक होती है, तो इसका असर केवल क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच यह तनाव दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच का टकराव है, और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यापार और सुरक्षा पर दूरगामी हो सकता है। समुद्र में तैरते युद्धपोत, आसमान में मंडराते निगरानी विमान, और दिल्ली व वॉशिंगटन के बीच चल रही तीखी कूटनीतिक बातचीत, ये सभी मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो आने वाले समय के बड़े बदलावों का संकेत दे रही है। ये केवल एक संकट नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। भारत की रणनीतिक क्षमता, उसकी कूटनीतिक ताकत और उसके आत्मविश्वास की परीक्षा। और अब तक जो संकेत मिल रहे हैं, वे यह बताते हैं कि भारत इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस बार केवल प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि पहल करने की रणनीति अपनाई है। उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब केवल दूसरों के कदमों का जवाब देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह खुद खेल की दिशा तय करने की क्षमता रखता है। यह बदलाव केवल नीतियों में नहीं, बल्कि सोच में आया है, एक ऐसी सोच जो आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आक्रामक कूटनीति पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम ने हलचल मचा दी है। दुनिया की बड़ी शक्तियां इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर यह तनाव बढ़ता है तो इसका असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। ऊर्जा आपूर्ति से लेकर व्यापारिक मार्गों तक हर चीज पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अब भारत ने अमेरिका की तरफ से उठाए गए इस कदम को लेकर बहुत बड़ा एक्शन लिया है और भारत का यह कदम इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी बन चुका है। इसके साथ ही अमेरिकी नेवी को बैकफुट पर जाने पर मजबूर भी कर दिया है और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से सीधे अमेरिका को लेकर बहुत बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। दोस्तों, चाबहार को लेकर जो स्थिति अब सामने आ रही है उसने इस पूरे घटनाक्रम को एक बिल्कुल नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने एक ऐसा बड़ा और निर्णायक एक्शन लिया है जिसने न केवल समंदर के इस पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल दिया है, बल्कि अमेरिका की रणनीति को भी सीधी चुनौती दे दी है। चाबहार के आसपास अवैध रूप से घुसे करीब 20 संदिग्ध जहाजों के खिलाफ भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन केवल एक सामरिक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि बदलती वैश्विक और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के बीच भारत की नई सुरक्षा नीति का सशक्त प्रदर्शन भी था। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, समुद्री मार्गों की रणनीतिक अहमियत और चाबहार जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह की सुरक्षा को लेकर भारत लंबे समय से सतर्क रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल निगरानी या चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसी भी खतरे का तत्काल और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह ऑपरेशन अत्यंत गोपनीय तरीके से कई चरणों में तैयार किया गया था, जिसमें नौसेना की खुफिया शाखा, सैटेलाइट निगरानी, समुद्री ड्रोन और सहयोगी एजेंसियों की सूचनाओं का समन्वय किया गया। शुरुआती संकेत तब मिले जब कुछ असामान्य समुद्री गतिविधियों को ट्रैक किया गया, जिनमें जहाजों की पहचान स्पष्ट नहीं थी, उनके ट्रांसपॉन्डर बंद थे और वे निर्धारित समुद्री मार्गों से हटकर चाबहार की दिशा में बढ़ रहे थे। इन गतिविधियों ने तुरंत अलर्ट पैदा किया और भारतीय नौसेना ने अपने पश्चिमी कमान को उच्च सतर्कता पर रख दिया। आईएनएस विक्रांत, जो भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है और नौसेना की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा था। इसके साथ तैनात विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बियां और निगरानी विमान एक समन्वित स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा थे, जो किसी भी संभावित खतरे को खत्म करने में सक्षम था। जैसे ही पुष्टि हुई कि ये जहाज केवल संदिग्ध ही नहीं, बल्कि संभावित रूप से शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं, ऑपरेशन को सक्रिय कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पहले इन जहाजों को चेतावनी देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रोटोकॉल का पालन किया, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और उनकी गतिविधियां और अधिक आक्रामक होती दिखाई दी, तब तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया। इसके बाद जो हुआ वह भारतीय नौसेना की सटीकता, तकनीकी क्षमता और युद्ध कौशल का एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। समुद्र के विशाल विस्तार में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय युद्धपोतों ने इन संदिग्ध जहाजों को चारों ओर से घेर लिया। नौसेना के लड़ाकू विमानों ने हवा से निगरानी करते हुए लक्ष्यों की पहचान सुनिश्चित की, जबकि मिसाइल सिस्टम और नेवल गनरी को उच्च अलर्ट पर रखा गया। ऑपरेशन की गति इतनी तेज थी कि संदिग्ध जहाजों को न तो अपनी स्थिति स्पष्ट करने का समय मिला और न ही किसी तरह की जवाबी कार्रवाई करने का अवसर। सटीक निशाने के साथ किए गए हमलों ने उन सभी जहाजों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वे आगे किसी भी प्रकार की घुसपैठ या हमला नहीं कर सके। इस पूरी कार्रवाई के दौरान भारतीय नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का ध्यान रखते हुए केवल उन्हीं लक्ष्यों को निशाना बनाया जो स्पष्ट रूप से खतरे की श्रेणी में आते थे। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव डालने वाला हिस्सा था चाबहार से लगभग 350 नॉटिकल मील दूर स्थित उस रहस्यमयी हिडन पोर्ट पर की गई कार्रवाई, जिसके बारे में पहले से खुफिया जानकारी मिल रही थी। यह पोर्ट किसी भी आधिकारिक मानचित्र पर दर्ज नहीं था, वहां किसी देश का झंडा नहीं था और उसकी गतिविधियां पूरी तरह गुप्त तरीके से संचालित हो रही थी। खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि यह स्थान गैर राज्य तत्वों, समुद्री तस्करों या किसी छुपे हुए रणनीतिक नेटवर्क का केंद्र बन चुका है, जो चाबहार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। कई महीनों की निगरानी और डेटा विश्लेषण के बाद जब यह पुष्टि हुई कि हालिया घुसपैठ की कोशिशों का संचालन यहीं से हो रहा है, तब भारत ने निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया। इस हिडन पोर्ट पर हमला एक अत्यंत जटिल और सटीक ऑपरेशन था, जिसमें केवल सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि रणनीतिक धैर्य और तकनीकी श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन हुआ। भारतीय नौसेना ने पहले इस क्षेत्र की पूरी तरह से घेराबंदी की ताकि कोई भी जहाज वहां से भाग न सके। इसके बाद विशेष बलों और ड्रोन की मदद से पोर्ट की संरचना,
वहां मौजूद जहाजों और संभावित खतरों की पहचान की गई। जैसे ही सभी सूचनाएं स्पष्ट हुईं, एक समन्वित हमले के तहत इस पोर्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई इतनी सटीक थी कि वहां मौजूद सभी संदिग्ध संरचनाएं, गोदाम और ऑपरेशनल सुविधाएं खत्म हो गई, जिससे उस नेटवर्क की रीढ़ ही टूट गई जो चाबहार के खिलाफ सक्रिय था। इस पूरे ऑपरेशन का संदेश केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी गया। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब केवल अपने समुद्री हितों की रक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि उन पर खतरा पैदा करने वाले किसी भी स्रोत को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। यह एक संकेत था कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका अब और अधिक निर्णायक और प्रभावशाली होती जा रही है। साथ ही यह उन सभी तत्वों के लिए चेतावनी भी थी जो समुद्री मार्गों का दुरुपयोग करके अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह ऑपरेशन भारत की एक्टिव डिफेंस नीति का स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें खतरे को केवल रोकने के बजाय उसे उसके स्रोत पर जाकर समाप्त किया जाता है। इससे न केवल भविष्य में ऐसे प्रयासों को रोका जा सकता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक प्रोजेक्ट सुरक्षित रहें। चाबहार बंदरगाह, जो भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण द्वार है, उसकी सुरक्षा को लेकर यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा इस ऑपरेशन ने भारतीय नौसेना की तकनीकी क्षमताओं को भी उजागर किया है। आधुनिक रडार सिस्टम, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और स्वदेशी युद्धपोतों का समन्वय इस कार्रवाई की सफलता का मुख्य आधार रहा। INS विक्रांत की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, जिसने न केवल ऑपरेशन का नेतृत्व किया बल्कि समुद्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक प्रस्तुत किया। इस ऑपरेशन के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और भी अधिक बढ़ गया है। वॉशिंगटन से लेकर अन्य रणनीतिक केंद्रों तक इस घटना को लेकर तेज हलचल देखी जा रही है। अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि भारत ने जिस प्रकार से यह कदम उठाया है, उसने उनकी पूरी योजना को गंभीर झटका पहुंचाया है। यह भी साफ होता जा रहा है कि अब भारत और अमेरिका के बीच बातचीत की जो संभावनाएं पहले दिखाई दे रही थीं, वे धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। दोनों देशों के बीच विश्वास का स्तर इस घटना के बाद और भी कम हो गया है। जहां अमेरिका इसे एक आक्रामक कदम के रूप में देख रहा है, वहीं भारत इसे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। चाबहार के मामले में उसने जो रुख अपनाया है, वह यह दर्शाता है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह केवल एक सैन्य कार्यवाही नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। समंदर के इस पूरे इलाके में अब जो स्थिति बन चुकी है, वह बेहद संवेदनशील है। हर तरफ निगरानी बढ़ा दी गई है, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है